Much needed win for Chelsea Football Club in the Premier League, a win in the West London Derby against Fulham, an away win after so long. मतलब एक बैक टू बैक विंस जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग थी वो कहीं देखने को मिली चेल्सी की. हाँ, लीग में पहली विन है आफ्टर अ मंथ, बट कैराबाओ कप में जो ब्राइटन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी जहाँ पर एक विन मिली थी 1-0, उसको कैरी ऑन किया और फुलहम के अगेंस्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश करी और कई हद तक कर दिया रेप्लिकेट बाय गेटिंग दैट मच नीडेड विन, मच नीडेड 3 पॉइंट्स. बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो रन ऑफ फिक्सचर्स हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस का होना स्क्वाड में बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का होना प्लेयर के अंदर बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक ये बैक टू बैक जो 2 विन्स आई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगी फॉर दैट रन ऑफ फिक्सचर्स जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आने वाली है. और वो रन ऑफ फिक्सचर्स बेसिकली ये सीजन में चेल्सी क्या कर पाती है उसको डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. बात करते हैं लाइनअप की, तो एज यूजुअल निकोलस जैक्सन जिन्होंने ब्राइटन के अगेंस्ट कैराबाओ कप में गोल मारा था वो मिसिंग थे बिकॉज उन्होंने 5 येलो कार्ड कलेक्ट कर लिए थे अपने लास्ट 6 मैचेस में और इस वजह से ही वॉज बैंड फ्रॉम दिस मैच. मालो गुस्टो जो कि अपनी रेड कार्ड रिसीव किए थे इन द लास्ट लीग गेम इज सर्विंग इज बैन एज वेल. और बाकी इंजरीज हो गई बेन चिलवेल को इन कैराबाओ कप, तो वो भी मिसिंग थे और इसी वजह से जो हमारी राइट बैक पोजीशन थी उस पर एक लेफ्ट बैक खेल रहा था मार्क कुकरेया. उन्होंने ब्राइटन के अगेंस्ट भी एज ए राइट बैक खेला था एंड कल भी उन्होंने राइट बैक ड्यूटीज निभाई और काफ़ी बखूबी निभाई. हाँ, उन्हीं के एंड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी फुलहम कल बार 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 बार, बट ही हेल्ड दैट फोर्ट वेरी वेल अलॉन्ग विद डिजाजी. लाइनअप में काफ़ी चेंजेस किए हैं पोचेटिनो ने. अरमांडो ब्रोया को फर्स्ट स्टार्ट मिला आफ्टर अराउंड 300 प्लस डेज और कोल पाल्मर को उनका पहला लीग स्टार्ट मिला चेल्सी के लिए. और कोल पाल्मर जिन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था अगेंस्ट ब्राइटन, कल उन्होंने वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करी और काफ़ी ही उनका जो विजन है मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है. आई थिंक मैंने मैन सिटी में उनके थोड़े बहुत मैचेस देखे थे तो मुझे लगा था कि ही हैज़ वेरी हाई पोटेंशियल, बट अब क्योंकि वो चेल्सी के लिए खेल रहे हैं एंड तो ज़्यादा नज़दीक से देखने को मिल रहा है. और कल जो उनका था उन्होंने काफ़ी अच्छी लिटरली पहले 20-25 मिनट में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पासेस दिए थे मिडफील्ड में, इवन टू द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ब्रोया एंड ऑल. मिखाइलो मुद्रिक जो कि हर मैच में 1-1 घंटा खेल रहे थे, कल उनका फाइनली आफ्टर 24 गेम्स ही हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब. एंड आई थिंक वो प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है, ही नीड्स कॉन्फिडेंस, ही नीड्स दीज थिंग्स टू गो हिज वे और कॉन्फिडेंस प्लेयर है वो बेसिकली. तो मैनेजर की बैकिंग उन्हें मिली रही थी बिकॉज मैनेजर इंटीग्रेटेड हिम स्लोली इनटू द स्क्वाड. सीधे नहीं कि हाँ ठीक है फर्स्ट गेम से खिलाना स्टार्ट कर दिया. मैनेजर उनके साथ पर्सनली बहुत काम कर रहे हैं. जो क्रॉस बार चैलेंजेस चल रहे हैं बिटवीन हिम एंड मॉरिजियो पोचेटिनो बिफोर एवरी प्रैक्टिस सेशन इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट. तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो उन्हें मिल रहा है कि मैनेजर उन्हें प्रॉपरली बैक कर रहे हैं. कि घंटा ही गेम टाइम दे रहे थे बट दे रहे थे, स्टार्ट करवाने लग गए थे उन्हें एंड कल फाइनली गॉट रिवॉर्डेड. एक बहुत ही बढ़िया स्विच हुआ था प्ले का जहाँ पे काइसेडो ने लिवाई कॉलविल और वो बहुत सारा स्पेस जो लेफ्ट विंग पे इकट्ठा हो गया था, काइसेडो ने बहुत ही बढ़िया बॉल प्ले करी टू लिवाई कॉलविल एंड देन दैट असिस्ट फ्रॉम लिवाई कॉलविल एंड द रन ऑफ मुद्रिक, देन हिज बॉल कंट्रोल एंड देन हिज फिनिश. सब बिल्कुल परफेक्ट गया एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, एवरीवन नो ही वर्क्स हार्ड. अपना जिम में बहुत काम करते हैं, अपना ग्राउंड पे बहुत ट्रेनिंग करते हैं. देयर are reports coming out of the camp that everyone is pretty much impressed with how Mikhailo Mudryk is training to be a regular starter for Chelsea Football Club, to be a star at Chelsea Football Club. And I think this is basically ये जो गोल मिला कल उन्हें, ये बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा उनका. इंजर्ड हो गए थे थोड़ा आई थिंक क्योंकि हाफ टाइम के बाद तुरंत सब्सटीट्यूट कर दिए गए थे बिकॉज देयर वर कंप्लेंट्स दैट ही हैड सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑन हिज थाई. तो आई थिंक बेसिकली जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें यही बोला गया है कि ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट फिक्सचर अगेंस्ट बर्नली. तो आई होप दैट ही इज अवेलेबल बिकॉज ऑलरेडी इतनी इंजरीज हो गई हैं कि अब और इंजरीज देखने का मन नहीं है. ये इंजरी का कारवां कहीं ना कहीं रुक जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा. एंड अरमांडो ब्रोया, आई मीन लास्ट गोल उनका 2022 में आया था बिफोर ही गॉट इंजर्ड एंड टू मेक हिज फर्स्ट स्टार्ट आफ्टर दैट ACL इंजरी एंड आई थिंक उन्हें पहले 1-2 मिनट में ही चांस मिल गया था. जो उन्होंने काफ़ी अपना कंपोजर रखा हुआ था बट जो एंड शॉट था वो काफ़ी ही बेकार था.
बट आई वोंट माइंड दैट बिकॉज यार पहला स्टार्ट मिला एक बंदे को काफ़ी टाइम बाद. ही शुड हैव केप्ट दैट ऑन टारगेट एटलीस्ट, बट ही कंप्लीटली मिसक्यूड इट. बट अगेन रेजिलियंट रहे, रन्स निकाल रहे थे, होल्डअप प्ले भी बढ़िया दिख रहा था, अपनी जो उनकी फिजिकल पूरी उनकी जो एबिलिटी है उसको यूज़ कर रहे थे. एंड आई थिंक काफ़ी डिसेंट गेम जा रहा था उनका. एंड देन ही गॉट रिवॉर्डेड बाय दैट गोल. जो टिम रीम फुलम के डिफेंडर है उन्होंने बहुत ही विलियन को बॉल खेलने की कोशिश करी, बट आई थिंक उनका गलत एंगल पे शॉट ले लिया कि वो कोल पाल्मर को मिल गई. एंड देन ही ट्राइड टू क्लियर इट अगेन, बट वहाँ पे अरमांडो ब्रोया ने अपना पैर लगा दिया एंड इट वेंट फॉर द गोल. एंड आई थिंक इट विल ऑल्सो बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस एज वेल, बिकॉज इवन द टीम्स कॉन्फिडेंस, बिकॉज जो चेल्सी की फॉरवर्ड लाइन है वो अभी तक निकल के सामने आई नहीं है. एक लूटन के अगेंस्ट लगा था कि हाँ चलो कुछ दिखा है, बट उसके बाद से फिर गायब हो गया था फॉर कंप्लीट मंथ. बट अभी लास्ट 2 गेम्स में सारे फॉरवर्ड्स ही गोल मारे इंस्टेड ऑफ सेंटर बैक्स और विंग बैक्स. तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली. टीम को भी मैंने देखा कि कैसे सेलिब्रेट किया उन्होंने. मुद्रिक का भी जो गोल पड़ा था उसमें एंजो और काइसेडो अपना अलग ही सेलिब्रेट करने लग गए थे जब मुद्रिक अपना सेलिब्रेशन में थे. तो आई थिंक ये सब चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है. डिफेंस ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बिकॉज जो ये परफॉर्मेंस थी टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पूरे मैच की, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं थी. बिकॉज जो हमारा गेम पे कंट्रोल था इन द फर्स्ट हाफ, वो कंट्रोल हमने कंप्लीटली खो दिया था सेकेंड हाफ में. फुलम वो ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट आवर विंग्स. मिडफील्ड से उन्हें पता है जो हमारा मिडफील्ड ट्रायो था ऑफ एंजो काइसेडो एंड गैलेगर, वो डोमिनेट कर रहे थे मिडफील्ड कंप्लीटली. पलिनिया को कोई चांस नहीं मिल रहा था, बाकी मिडफील्डर्स को भी कोई चांस नहीं मिल रहा था. तो एक ही ऑप्शन रह गया था फुलम के पास कि विंग्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, बिकॉज भाई एक लेफ्ट बैक राइट बैक खेल रहा है और एक लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट बैक खेल रहा है जो इतना पेसी नहीं है. तो मार्चेन हाँ थे वहाँ पे टू हेल्प लीवाई कॉलवेल आउट. और बट वही लॉन्ग बॉल स्विच ऑफ प्ले चल रहा था एक विंग से दूसरे विंग्स फुलम का पूरे सेकेंड हाफ. एंड आई थिंक एक ही चांस बढ़िया बना पाए थे वो, जो कि रॉबर्ट सैंचेज ने रोक दिया था. तो कहीं ना कहीं गेम बहुत अच्छा नहीं था, बट आई विल टेक the win any day I'll take that win, because win is the most important thing for Chelsea right now. because ये मई 2021 मतलब 2 साल 3 महीने बाद चेल्सी ने किसी टीम को हराया है जो कि मैच स्टार्ट होने के टाइम पे चेल्सी से लीग में ऊपर थी. लास्ट सीजन हमने एक भी टीम को जो हमसे ऊपर थी नहीं हराया, एक भी बार नहीं हराया. एंड ये मतलब एक वही होता है ना कि हम लोग बिग 6 के अगेंस्ट तो अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं. ये एक दो सीजन से हो रहा है. हम ड्रॉ खेल रहे हैं, हमने विक्ट्री एक भी नहीं ली है. अगेंस्ट आर्सेनल वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मैचेस, सिटी के अगेंस्ट लॉट ऑफ मैचेस हार गए जब से वो चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ है उसके बाद से. एंड आई थिंक अभी फुलम हमसे ऊपर थी, देवर एट 8 पॉइंट्स, हम 5 पे थे. अब हम भी 8 पॉइंट्स पे आ गए हैं, 4 पोजीशन ऊपर आ गए बिकॉज ऑफ गोल डिफरेंस. बट येस, दिस विन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विन. आई थिंक जो गोल स्कोर हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. एंड डिफेंसिवली हम स्ट्रॉन्ग हैं. हमने आई थिंक द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स कंसीड किए हैं. इवन रॉबर्ट सैंचेज कल इज द ओनली गोलकीपर हु हैव 3 क्लीन शीट्स टिल नाउ इन द लीग आउट इन 7 मैचेस. मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही हैं टीम्स इस साल क्लीन शीट रखने को. और उसमें रॉबर्ट सैंचेज जो कि थोड़ा अनयूजुअल से ट्रांसफर था फ्रॉम ब्राइटन, काफ़ी अच्छी गोलकीपिंग कर रहा है. आई थिंक इन द लास्ट 3 मैचेस उन्होंने काफ़ी चेल्सी को बचाया है. कल उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी बिकॉज ऑब्वियसली द डिफेंस वॉज डूइंग देयर जॉब वेरी वेल. तो हाँ, काफ़ी बढ़िया मैच रहा, विन देखने को मिली. एंड आई होप दैट दिस परफॉर्मेंस कंटिन्यूज. अभी बर्नली से मैच है. बर्नली हैज़ नॉट वन अ सिंगल गेम राइट नाउ इन द लीग. बर्नली और शेफील्ड आई थिंक आर द ओनली टीम्स टू नॉट हैव वन एनीथिंग. वी ऑल नो दैट जो रन ऑफ फिक्सचर्स आने वाला है अक्टूबर 21 का, उसमें अगर हम उससे पहले ये बर्नली के अगेंस्ट विन लेते तो आई थिंक वी विल मूव इनटू दोज फेज ऑफ फिक्सचर्स विद मोर कॉन्फिडेंस, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए. बिकॉज वहाँ पे हम सारे बिग 6 ऑलमोस्ट लिवरपूल को हटा दो तो सबसे खेल रहे हैं. आर्सेनल स्टार्ट हो रहा है, ब्राइटन भी है, न्यूकासल है, स्पर्स है, सिटी है, यूनाइटेड है, ब्रेंटफोर्ड भी है उसमें. तो हाँ, वो बहुत ही डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स है. और वहाँ पे हमें कोशिश तो रहेगी टीम की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स निकाल सके. बट जो फॉर्म है उन टीम्स की, अगर यूनाइटेड को अभी हटा दें, उनकी फॉर्म तो 7 दिसंबर के आसपास ही पता लगे कि हाउ दे आर प्लेइंग. बट राइट नाउ दे आर जस्ट 1 पॉइंट अहेड ऑफ अस. बट जो बाकी क्लब्स हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं हमसे. हम फुटबॉल ख़राब नहीं खेल रहे थे तो हमारे लैक ऑफ गोल्स
की वजह से हम पीछे हो गए हैं। तो आई थिंक ये जो गोल्स कल आए हैं इसी पे अब बिल्डअप हो और वी विल बी एबल टू स्कोर मोर गोल्स इन द कमिंग मैचेस। एंड आई होप जो इंजरीज केयर रहा है, काइसेडो का भी रहा है, मुद्रिक का भी रहा है, ब्रोया का भी रहा है। ब्रोया ने लेकिन बोल दिया था कि मैं इंजर्ड नहीं था, मैं बहुत दिनों बाद 1 घंटा गेम का खेला हूँ, तो फटीग ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो विच इज़ गुड टू हियर। इवन फॉर काइसेडो ये बोला गया है कि ही हैड अ ब्रूज, तो ही विल बी रेडी। दिस इज दी जस्ट द इनिशियल कमेंट्स। और मुद्रिक का भी यही होप है कि वो ही विल बी रेडी। सो आई थिंक अगर वो टीम रहती है नेक्स्ट मैच के लिए भी, एंड देन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारे रीस जेम्स, कार्नी, चुक्वुमेका, बादियाशील, ये तीनों प्लेयर्स भी लौट के वापस आते हैं, प्लस गस्टो भी अपने बैन से वापस आ जाएंगे। तो एक थोड़ी डेप्थ जो कल मिसिंग दिख रही थी, कल अल्फी गिलक्रिस्ट, एलेक्स मैटॉस वगैरह बेंच पे बैठे हुए थे, और तो वो बेंच नहीं देखना चाहता हूँ मैं कि जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ही लिमिटेड हो टू चेंज या कोई इम्पैक्ट करने के लिए गेम में किसी को लाया जा सके। तो देखते हैं क्या होता है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थॉट ऑफ दिस चेल्सी परफॉर्मेंस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू so much. Do like this video and subscribe to the channel. Thank you.